मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 2.4 का। दिस इज़ ऑफ एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 एक्सरसाइज के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ पे पहले हमें फैक्टर निकालना था या रिमाइंडर निकालना था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस 1 पी एक्स का एक फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब क्या होगा कि पी एक्स जो होगा वो ज़ीरो होगा, यानी पी एक्स की वैल्यू है पी एक्स 1, पी 1 क्या होगा, ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो इसका मतलब है ये फैक्टर। तो जब भी दिया रहता है कि ये फैक्टर है इसका, तो आपको कुछ नहीं करना होता, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो रखना होता है। पुट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x इज इक्वल्स टू 1। x की जगह पे हमें px में क्या रखना पड़ेगा, 1। तो p1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2, ये आ जाए। अब यहाँ पे देखो P1 मैंने बताया आपको ज़ीरो होना चाहिए तभी फैक्टर होता है, रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ ज़ीरो रखा, 1 का स्क्वायर 1 आया इंटू 2 प्लस के प्लस रूट 2, ये आ गया। अब इसमें के और जो रूट 2 है दोनों इस साइड में आ जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा -2 माइनस रूट 2, दैट इज़ के इज इक्वल्स टू -2 प्लस रूट 2। ये आ गई आपकी के की वैल्यू। तो यही निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x माइनस 1 इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसी तरह से इसमें भी करना है। इसमें भी आपको क्या है, ये भी पी एक्स है, इसमें भी आपको ज़ीरो रखना पड़ेगा। ये पूरा पी एक्स है, पॉलिनोमियल है एक, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स या p1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे p1 बनाते हैं पहले। p1 इज इक्वल्स टू के इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। यहाँ पे जितने भी पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, उन सब में p1 की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगी, और यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 1 ही रखनी है। व्हाट इट, तो k माइनस 3 प्लस के, तो k प्लस के इज़ 2k माइनस 3, और p1 कितना होना चाहिए, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो चल रहा है इस साइड में। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, -3 जो होगा वो इस साइड में चला जाएगा, तो -3 इधर आ गया, 3 इज इक्वल्स टू 2k, तो 2k इज इक्वल्स टू हो गया 3 अपॉन, ये 2 भी यहाँ से चला जाएगा तो 3/2, ठीक है। तो ये k की वैल्यू फाइंड हो गई। सारे पार्ट्स, बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है, ठीक है। उससे जो k निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसको हमें फैक्टराइज करना है। बच्चों देखो 8th क्लास में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना क्या होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना सेम वही करना है। मिडिल टर्म कब स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म तब स्प्लिट करते हैं जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तब। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें भी x की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की जो डिग्री रहती है, हाईएस्ट डिग्री जो रहती है, इसमें 2 रहती है। अगर आपको कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे जाता है और फैक्टराइज करने के लिए आता है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने टाइम में जो लास्ट वाला टर्म होता है, जो फर्स्ट वाला टर्म होता है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12x स्क्वायर इंटू 1 इज अगेन 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जो 7 आ जाए, प्लस या माइनस करके। यहाँ पे -7 है तो हमें यहाँ पे प्लस करके 7 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 के दो फैक्टर कौन हो गए मल्टीप्लाई करने में, 3 4 12 होता है ना, 3 4 12 होता है, और 3 + 4 7 होता है। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 3 इंटू 4 एंड 3 + 4, ये आ गया 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। अब मैंने माइनस का इसलिए लिया इन दोनों को क्योंकि अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो ऐड भी हो जाएगा, और हमें साइन भी माइनस का चाहिए था, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
और साइन जो आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों में ही नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन ही आएगा। अब देखो इसका करने के बाद में हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों के कॉमन निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग, जो पहले भी पढ़ चुके हो। फर्स्ट टर्म में मिडिल टर्म हमें अगर स्प्लिट करना है तो पहला जो टर्म वो निकालना पड़ता है वो ग्रुपिंग से निकालना पड़ता है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब 12 में से 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, क्या बचा 4x। इस पूरे 3x को अगर हमने बाहर ले लिए तो क्या बचा 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसीलिए ये जो बाहर साइन है वो बाहर साइन वैसा का वैसा ही रहेगा। और हम लिखेंगे यहाँ पे 4x - 1। ये ध्यान रखना कि जो ये वाले ब्रैकेट में जो कुछ भी आता है वही इस ब्रैकेट में आता है। जो इस ब्रैकेट में अगर माइनस है बीच में तो इसमें भी बीच में माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आ सकता। अगर प्लस आ गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोबारा से ग्रुपिंग होगी इसकी और इसकी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से 4x - 1 कॉमन दिख रहा है, तो 4x - 1 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। जब इस पूरे टर्म में से 4x - 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और इसमें से 4x - 1 बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिट। यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हम 4x - 1 = 0 रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और 3x - 1 रखेंगे 0 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स डू इट। 4x - 1 = 0 रखा और 3x - 1 = 0 रखा। 4x - 1 को 0 रखेंगे तो 4x = 1 आया, x = 1/4, एंड 3x - 1 = 0 आया तो x = 1/3। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, 1/3 एंड 1/4। तो इस तरह से x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ए फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा 3x² - x - 4। अब इस केस में भी हमें क्या करना पड़ता है, पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना आया 3 × 4 = 12, 12x²। अब इस 12x² के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके बीच वाला आ जाए, ठीक है, 1 आ जाए, जिन्हें माइनस करके 1 आ जाए। तो देखो 3 × 4 = 12 ही, 3 × 4 = 12, 3 and 4 - 3 is 1। तो इसी तरह से ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए, 3 और 4 ही इसके फैक्टर होंगे। अब यहाँ देखो 3x², यहाँ पे हमें माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। मैंने पहले भी बताया था जब दोनों केसेस में माइनस होता है तो बड़े वाला माइनस में लेते हैं। तो -4x + 3x - 4 आ जाएगा। क्या किया मैंने, 3x² का 3x² लिखा, -4 का -4 एज इट इज़ लिखा। ये जो -x है इसको स्प्लिट कर दिया -4 और +3 में, ठीक है। तो क्योंकि -4 + 3 -1 हो जाएगा। अब फिर से ग्रुपिंग करेंगे, ये दो फर्स्ट टर्म आएंगे और ये दो फर्स्ट टर्म्स आएंगे। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, 3x² - 4x है। तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है कि दोनों में x है, तो x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 3x, क्योंकि एक x बाहर आ गया। 4x में से एक x बाहर आ गया तो क्या बचा -4, ठीक है। यहाँ पे जो साइन होता है वही साइन यहाँ पे लगाना होता है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, ये आ गया 3x - 4, ठीक है। अब देखो ये एक टर्म है हमारे पास, दूसरा टर्म हमारे पास ये है। इन दोनों में क्या कॉमन है अब ये देखना पड़ेगा। हमें दिख रहा है कि 3x - 4 इन दोनों में कॉमन है, तो हम इन दोनों में से निकाल लेंगे 3x - 4 कॉमन, और क्या बचेगा हमारे पास, ये चला गया, ये भी चला गया, x बचा +1 बचा, तो x + 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म्स आए 3x - 4 आए और x + 1 आए टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद में, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट जो केसेस हैं वो पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। अब दोबारा से आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, और आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है आपको। ये आपको क्वेश्चंस
कंप्लीट करने हैं, जितने भी पार्ट्स बचे हुए हैं वो वाले सारे पार्ट्स।